अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एयरजेट लूम की इंस्टॉलेशन करने से पहले जो इलेक्ट्रिकल पावर डीबी इंस्टॉल की जाती है, उस इलेक्ट्रिकल पावर डीबी में कितने एम्पेयर के ब्रेकर लगे होते हैं, मेन सर्किट ब्रेकर कितने एम्पेयर का लगा होता है, इस पावर डीबी में केबल कितने एमएम की डाली जाती है, जो मेन केबल डाली जाती है वो कितने एमएम की है और जो लूम्स के लिए केबलें डाली जाती हैं वो कितने एमएम की होती हैं। इस पावर डीबी में सीटी कितने एम्पेयर की लगी होती है। दोस्तों, ये सारी चीज़ों की तफसील मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितने कितने एम्पेयर के सर्किट ब्रेकर इस पावर डीबी में लगे हुए हैं, मेन केबल कितने एमएम की है और लूम्स की केबल कितने एमएम की होती हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है। मैं ये सारी डिटेल विद प्रूफ इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, ये 10 लूमों की इंस्टॉलेशन करने के लिए ये इरेक्शन कंप्लीट हो गई है। केबलें वगैरह भी डाल दी हैं और ओपनिंग बॉक्स भी रख लिए हैं। अब 1-2 दिन तक इधर लूम्स भी आ जाएंगी। ये इलेक्ट्रिकल पावर डीबी हमने इधर इंस्टॉल की है। इसके अंदर कितने एम्पेयर के छोटे ब्रेकर लगे हुए हैं एयर जेट लूम के लिए और बड़ा सर्किट ब्रेकर कितने एम्पेयर का लगा है, ये सारी तफसील इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये पावर डीबी की लेफ़्ट साइड पे ये मैं आपको ब्रेकर दिखाने जा रहा हूँ। ये श्नाइडर इलेक्ट्रिक के ब्रेकर लगे हुए हैं। ये जितने भी ब्रेकर लगे हुए हैं एयर जेट लूम के लिए, ये 40 एम्पेयर के इंस्टॉल किए हुए हैं इस पावर डीबी में। तो ये आप करीब से आप देख सकते हैं 40 एम्पेयर का ब्रेकर लगा हुआ है एयर जेट लूम के लिए। वैसे तो 32 एम्पेयर का ब्रेकर भी चल जाता है, पर इस पावर डीबी में 40 एम्पेयर के ब्रेकर लगे हुए हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आपको फ़ायदा दे तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मैं इलेक्ट्रिकल की और टेक्सटाइल की अच्छी अच्छी वीडियो मेक करता रहता हूँ। ये सेंटर में मेन सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। ये कितने एम्पेयर का लगा होता है ये भी मैं आपको दिखा दूँ। ये 400 एम्पेयर का ये सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है। तो ये तो आपको कन्फर्म हो गया कि जो छोटे ब्रेकर हैं जिनसे लूम्स की पावर ऑन होनी है वो 40 एम्पेयर का होता है और पावर डीबी जो मेन ब्रेकर होता है वो 400 एम्पेयर का होता है। ये राइट साइड पे फेस सीक्वेंस रिले लगी हुई है। अंडर वोल्टेज फेस फिलर फेस सीक्वेंस रिले है। ये सेफ्टी के लिए इंस्टॉल की जाती है पावर डीबी में। इस साइड पे भी ये जो जितने भी ब्रेकर लगे हुए हैं लूम्स को पावर देने के लिए, ये भी 40 एम्पेयर के लगे हुए हैं। तो दोस्तों, हमेशा पावर डीबी में 32 एम्पेयर का या 40 एम्पेयर का सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है एमसीबी लूम्स की पावर के लिए। ये नीचे जो ब्रेकर लगे हुए हैं ये स्पेयर ब्रेकर हैं, ये 100 एम्पेयर के लगे हुए हैं। एयरजेट लूम का जो लोड होता है वो 7 से 8 एम्पेयर तक लोड होता है और इसके लिए जो ब्रेकर लगाया जाता है वो 32 एम्पेयर का या 40 एम्पेयर का ब्रेकर लगाया जाता है। ये नीचे आपको इसकी मेन केबल मैं दिखा रहा हूँ। दोस्तों, 120 एमएम की मेन केबल इसके लिए मैंने डाली हुई है इस पावर डीबी में। ये इस तरीके से इसके कनेक्शन मैंने किया है। नीचे थिम्बल लगाए हुए हैं और ऊपर बस बार लगी हुई है। बस बार पे ये सीटियाँ लगी हुई हैं। सीटियाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सीटियाँ जो है इस पावर डीबी में कितने एम्पेयर की लगी हुई हैं। इस तरह की ये सीटियाँ होती हैं। दोस्तों, सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर। इन सीटियों ने करंट को मेजर करना होता है कितना करंट इस ब्रेकर से गुजर रहा है। दोस्तों, ये सीटियाँ भी ये 400 एम्पेयर की लगी हुई हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपने याद रखनी है, पावर डीबी में जितने एम्पेयर का ब्रेकर लगा होगा मेन ब्रेकर, उतने एम्पेयर की ये सीटियाँ इसमें इंस्टॉल करेंगे आप। 400 एम्पेयर का मेन सर्किट ब्रेकर है और 400 एम्पेयर की सीटी लगी हुई है इसमें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एक लूम के लिए कितने एम्पेयर का आप ब्रेकर लगा सकते हैं। 32 से 40 एम्पेयर का आपने ब्रेकर लगाना है और मेन ब्रेकर 400 एम्पेयर का होता है। सीटियाँ भी 400 एम्पेयर की होती हैं और लूम की जो पावर केबल है वो 10 एमएम की होती है 4 कोर, और जो मेन केबल होती है वो 120 एमएम की होती है।
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।